बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 1 श्री तारतम वाणी की महिमा। महारास के पश्चात जागृत बुद्धि रास के आनंद में मग्न रही। कहाँ लिखा हुआ है ये सब बातें आज हम करेंगे। ये देखिए जागृत बुद्धि कहाँ मग्न है। महारास में जो हमने रामते की पिया जी के साथ, वो इतनी आनंदमयी थी, इतनी आनंदमयी थी। आप सोचिए सुंदर साथ जी, जागृत बुद्धि अगर इसी में ही मग्न थी, कब तक मग्न थी? महारास के पश्चात से कब तक वो मग्न रही? कौन सा वो विक्रम संवत था, कौन सी वो घड़ी थी जब उसकी मग्नता उधर से टूटी और इधर जुड़ी? कौन सी वो बातें थी? मोहम्मद साहब भी आकर चले गए बीच में, तीसरा दिन यहाँ पर हुआ और खत्म भी हो गया, पर जागृत बुद्धि उस आनंद से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसा क्या था इन लीलाओं में? और उसके बाद ऐसी कौन सी लीला होनी थी कि इन लीलाओं में से जागृत बुद्धि को बाहर निकाला गया? अक्षर ब्रह्म जी की अति 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 सुंदर भेद श्री राजन स्वामी जी के टीका में जो खोले गए, आज हम सुंदर साथ उनको करेंगे। और आज से हर शुक्रवार हम ये किया करेंगे, मंडे टू थर्सडे हमारी श्री सिंधी हुआ करेंगी, और उसके बाद शुक्रवार को क्या हुआ करेगा ये धनी जानते हैं। आज ही एक सुंदर साथ जी का मैसेज आ चुका है कि ये होना चाहिए। थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में जितने प्रणाम करूं उतने कम। रातों को जाग जाग के ये काटते जा रहे हैं अपना सूत सेवा का। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, कौन सी वाणी में ये लिखा हुआ है वहां चलते हैं। ये है श्री कलश गुजराती। ये देखिए, इसमें भी कोई ना कोई धनी जी की, धनी जी का ही सब किया हुआ, उन्हीं की मास्टर प्लानिंग है। कुछ ना कुछ जरूर बताना चाह रहे होंगे, तभी यहाँ पर ला रहे हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, इसमें ना मैंने थोड़ा, ये बहुत फॉर्मल सेशन नहीं है, बहुत कम इसमें को कुछ थोड़ा थोड़ा सा जो जो मिला उसको देख देख के हम करेंगे सुंदर साथ जी। कोइक काल बुध रासनी ग्रही, ये कौन सा प्रकरण और कौन सी चौपाई है? चौपाई नंबर 24, प्रकरण नंबर 7 है सुंदर साथ जी। अवतारों ना प्रकरण, प्रकरण नंबर 7, चौपाई नंबर 24, श्री कलश गुजराती। कोइक काल बुध रासनी ग्रही जोगवाई सकल, कुछ समय तक महारास के पश्चात विक्रम संवत, कब तक? 1678 तक जागृत बुद्धि, इसमें हम आपस में बात करेंगे सुंदर साथ जी इस सेशन में, तक जागृत बुद्धि रास के आनंद में मग्न रही। अब आवी उदर मारे वास की धो, अब मेरे उदर में वास करने आ गई है। कौन बोल रहा है ये? वृद्ध पामी पल पल, अब मेरे हृदय में विक्रम संवत 1712 में आकर विराजमान, मेरे उदर में वास करने आ गई, विराजमान हो गई मेरे हृदय में आकर। उसके वृद्ध पामी पल पल, और उसमें वृद्धि होती जा रही है, पल पल वृद्धि होती जा रही है। तारतम वाणी क्या है सुंदर साथ जी? कैसे तारतम वाणी को प्रेम करना है ना, कैसे उसको अपने हृदय का अंग बनाना है। हम तो धनी के दिल के अंग हैं, पर उसको दिल के कितने करीब ये तारतम वाणी हमें धनी के कितने पास लेके जाती हैं। तो वाणी से कितना प्रेम करना है ये चौपाइयां हमें बताएंगी सुंदर साथ जी। उसके ज्ञान में धनी के आवेश से पल पल वृद्धि होती चली गई। यानी कि पहले तो जागृत बुद्धि जैसी थी, उनमें वृद्धि नहीं हो रही थी, पर फिर भी महारास में कितना आनंद होगा सुंदर साथ जी। महारास से लेकर
कुछ समय तक कहते उसमें ही मग्न रही। वो समय कितना था? महारास के पश्चात 1678 तक। सुंदर साथ जी बताएंगे जी, सुंदर साथ जी बताएंगे 1678 में ऐसा क्या हुआ था। यहाँ 1678 ही क्यों लिखा गया? वाई नॉट समथिंग एल्स? 1678 में ही क्यों लिखा गया? बीतक साहब के विक्रम संवत हम सब सुंदर साथ को याद है। इसको कहते हैं बीतक साहब श्री मुखवाणी को खोलने की कुंजी हैं। केवल उनके प्रसंग ही नहीं खोलते श्री मुखवाणी को, एक एक विक्रम संवत भी खोल के बता देता है। श्री मुखवाणी को एक एक घटना इशारा करती हुई। भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। संवत 1678 में श्याम जी के मंदिर में राज जी महाराज ने स्वयं माता सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को तारतम दिया था। यानी संवत 1678 तारतम अवतरण का संवत है, जी इसीलिए ये बिल्कुल, महत्वपूर्ण सब। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इससे ये पता लगता है विक्रम संवत 1638 में श्री देवचंद्र जी ने जन्म लिया था, उस तन ने जन्म लिया था। 1678 में, बिल्कुल सही आपने बताया, 40 वर्ष के वो हुए और उनको श्याम जी के मंदिर में तीसरी बार पिया जी के दर्शन हुए। पर इस बार जो हुए, कोई तन कोई जीव का आड़ा नहीं, वो स्वरूप परम धाम का श्रृंगार करके उनके सामने आ गया। इसलिए 1678 में जागृत बुद्ध फ्री हुई है सुंदर साथ जी। महाराज के उसको कुछ और नहीं अच्छा लग रहा। आपने देखा, यहाँ मोहम्मद साहब होके भी चले गए, जागृत बुद्धि का कोई काम ही नहीं था उनमें। जोश से वाणी उतरी है, जागृत बुद्ध की वाणी नहीं है कुरान। इससे ये भी हमें पता लगता है, क्योंकि जागृत बुद्धि तो बिजी है। कहाँ पे बिजी है? महारास के आनंद में जागृत बुद्धि रमण कर रही है, उसी में अक्षर ब्रह्म निकलना नहीं चाह रहे सुंदर साथ जी वहां से। स्वयं की आत्मा तो आ गई है, जोश के साथ आ गई है मोहम्मद साहब के उस लीला को करने के लिए इधर, पर जागृत बुद्धि को वहीं बिजी कर रही है। तुम तो आनंद लेती रहो, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुरान उतरेगा उसमें जोश की शक्ति चाहिए, तो जोश को लेकर आए हैं सिर्फ। और मुझे इतना सुंदर लगा, मैं आपको बता नहीं सकती सुंदर साथ जी, कि रास की, महारास की लीलाएं कितनी सुंदर होंगी, जो जागृत बुद्धि उनको छोड़ना नहीं चाह रही। और हमारे पास तो विवेक बुद्धि भी नहीं है अभी, और इसीलिए तो विवेक से सोच नहीं पाते सुंदर साथ जी हम। और हम ब्रजरास की लीलाओं को छोड़ देते हैं। हाउ? किसका नुकसान हो रहा है? हमारा हो रहा है सुंदर साथ जी। चला जाएगा ये तन ऐसे ही। जागृत बुद्धि महाराज को नहीं छोड़ रही और हम छोड़ के बैठे हुए हैं। या तो हमने निज बुद्धि को अंदर समा लिया हो ना, फिर तो कहा जाए भाई हम तो परम धाम में ही रहते हैं। विवेक बुद्धि से शुरू करना पड़ेगा, फिर जागृत, फिर निज बुद्ध तक जाना पड़ेगा। और ये अपने हाथ में होता नहीं है, पिया करते चले जाते हैं। अब 1678 तक तो वो उनमें आनंद में मग्न है, और हमें भी करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले काल माया शरीर को साधिए, जीव को साधिए, उसके बाद जब चलती है ना आत्मा, पहले रुकती है, उसका स्टॉपेज ब्रजरास महारास। ये दिखाया है राज जी ने सुंदर साथ जी। पहले चर्चा होती है ब्रज और रास की, होती है क्यों मेरे धनी ने श्री कृष्ण जी का नाम ले लिया। पूरे ब्रह्मांड को श्री कृष्ण जी का नाम पता है आज भी। वो कहते हैं स्टार्ट करो तो कृष्ण नाम से करना, ब्रह्मांड आएगा तुम्हारे पास। उनका नाम सुन के आएगा, ब्रज रास की लीलाओं को सुन के आएगा। जब आके बैठ जाए तब उनको मेरी फिर राज्जी की बातें बताना, फिर धनी श्री देवचंद्र जी की जैसे स्टेप बाय स्टेप चली है ना लीलाएं, वैसे ही समझ में भी आएंगी। पहले ब्रज से समझेंगे सब, फिर रास से समझेंगे, फिर धनी श्री देवचंद्र जी, फिर श्री प्राणनाथ जी की सुंदर साथ जी बारी आएगी। सीधा आप किसी को बता के देख लीजिए, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए
किसी को नहीं छोड़ना। जागृत बुद्धि कब बाहर निकली वहां से सुंदर साथ जी? 1678 में, जब धनी जी ने दर्शन दिए, यानी कि तारतम उतरने वाला है। श्री तारतम की शुरुआत, आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी, श्रीमद् भागवत सुनते सुनते उनके अंदर जागृत बुद्धि नहीं है, ये भी बहुत ध्यान दीजिएगा। अब श्री तारतम का अवतरण होने वाला है, तो जागृत बुद्धि महारास के आनंद से निकलकर, क्यों भाई, क्यों निकल आए उधर से? क्योंकि यहाँ पर जागनी रास का आनंद शुरू होने वाला है। पहले बेस्ट आनंद तब तक महारास का ही था, आदि नींद आदि जागृति का। अब पूर्ण जागृति का ज्ञान प्रकट होने वाला है। अक्षर ब्रह्म जी की जागृत बुद्धि वो छोड़ना नहीं चाहती, वो एक पल भी नहीं गवाते, वो नहीं छोड़ना चाहते, इस माया का एक पल भी नहीं छोड़ना चाहते। जहां तारतम वाणी की, राज्य की, परम धाम की कोई भी बात हो रही हो, हम छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म नहीं छोड़ते, एक कण भी नहीं छोड़ते, एक शब्द भी नहीं छोड़ते, एक पल भी नहीं छोड़ते। फटाफट जागृत बुद्धि उधर से फ्री होके अब जागनी रास में आओ खेले। तारतम के अवतरण के समय फ्री होके आई हैं, अब जागृत बुद्धि निकल के आई है। अब मेरे हृदय में, ये कौन कह रहा है कि मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गई? पहले तो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्धि आकर विराजमान हो गई, क्योंकि श्री तारतम का अवतरण होना, तारतम बीज रूप है हमारी श्री मुखवाणी के, और हम बीज में ही विवाद डाल के बैठे हैं। तो सोचिए फल कैसा निकलेगा अगर विवाद ही डाल के बैठ जाएंगे। सब कुछ भी कहता रहे, मेरे धनी के सारे रूप सुंदर, सारे स्वरूप सुंदर, सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप जिन जिन के अंदर आया, वो सारे ही बड़े प्यारे, बड़े ही मनमोहक है, अति सुंदर, उनसे सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ आज तक। तो जिस समय जागृत बुद्धि आई, कहते अब 1712 में आकर मेरे अंदर विराजमान हो गई है, और अब उसके ज्ञान में धनी के आवेश से पल पल वृद्धि होती चली गई। कैसे और क्यों, ये 1712 का पहले सुंदर साथ जी बताएंगे। 1712 में क्यों विराजमान बोला गया, 1712 में ऐसा क्या हुआ था, और ये कौन कह रहा है मेरे अंदर आकर विराजमान हो गई? जी सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब 1678 में जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान आया, तो देवचंद्र जी के अंदर आके विराजमान हो गई। उसके बाद जब 1712 में श्री देवचंद्र जी ने अपना तन अंतर ध्यान हुआ, तो श्री मेहराज जी कह रहे हैं, श्री जी कह रहे हैं कि ये तब 12 में सारी निधियां लेकर श्री देवचंद्र जी मेरे अंदर सशरीर विराजमान हो गए। बहुत सुंदर, अति सुंदर सुनीता दीदी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। सुंदर साथ जी कैसे संवत अंदर बस गए, हमें पता भी नहीं लगा, हमारे अंदर बस चुकी है बीतक साहब। ये होता है, एक एक साल तक उसको करते रहो, अंदर अंदर जाते रहो, हमें पता भी नहीं लगता क्या क्या पिया ने अंदर समा दिया। राज जी आपका बहुत शुक्राना। अब बीतक साहब खोलेंगी ये कुंजी, जहां जहां फिट नहीं हो रही थी ना, अब धनी जी फिट करते हैं। ये जो टीका हुए हैं ना सुंदर साथ जी, सारा प्रताप इस श्री मुखवाणी का और इन टीकाओं का है। मेरे सरकार श्री जो निकाल के ले आए ब्रह्मवाणी को, टीका कर दिया, मेरे स्वामी जी जिन्होंने इनके भावार्थ कर दिए, इनका देना कभी नहीं दिया जा सकता, इनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। महामती जी का, इंद्रावती की आत्म का कभी नहीं चुकाया जा सकता। हमारी श्यामा महारानी, हमारे धनी जी, वाह राजी। अब उसके ज्ञान में, यानी कि 1712 में धनी श्री देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया और विराजमान हो गई मिहिर राज जी के तन के अंदर आकर। अब उसके ज्ञान में जागृत बुद्धि में भी वृद्धि होती चली जाती है। पहले मैं सोच रही थी जागृत बुद्धि, आपको याद है सुंदर साथ जी, अब आया है समय कृष्ण त्रिधा लीला के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ब्यूटीफुल शोभाओं को दोहराने का। आप मुझे ये बताइए कि
जागृत बुद्धि कहाँ से आती है सुंदर साथ जी? जागृत बुद्धि का जो फरिश्ता है उसका क्या नाम है और वो कहाँ से आता है, कहाँ स्थान है, निवास स्थान कहाँ है? काल माया में, योग माया में, परम धाम में। जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। सबके हाथ खड़े होते हैं ना, आपको नहीं पता मुझे इस क्षण में कितना आनंद मिल जाता है। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो अक्षर ब्रह्म के जो चार अंतस्करण हैं, सत स्वरूप में जागृत बुद्धि और अश्राफिल बुद्धि का निवास स्थान है, वहां से आती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। असराफील जब्राइल का निवास स्थान सत्स्वरूप ब्रह्म में है और असराफील को ही जागृत बुद्धि कहा जाता है, यानी ये योग माया से सत्स्वरूप ब्रह्म से आती हैं। मैं सोच रही थी अगर परम धाम से कोई आया हो उसमें वृद्धि नहीं होती कभी भी, जागृत बुद्धि वहां वृद्धि हो सकती है, वहां जो हो जाता है वो मिटता नहीं है फिर दोबारा। अब जागृत बुद्धि में जो वृद्धि हुई है ना, ये वृद्धि ही रहेगी, ये वापिस अपनी स्टेज पे कभी नहीं जाएगी कि कम हो जाए। उसमें बढ़ तो सकता है, उसमें कम कभी नहीं हो सकता। जागृत बुद्धि को कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे, उसमें पल पल वृद्धि हो रही। पहले महारास में मग्न, अब जागनी रास में। सबसे ज्यादा आनंद तो सुंदर साथ जी हमारे लिए बनाए गए खेल में भी अक्षर ब्रह्म ने सारे फरिश्ते छोड़े हुए हैं अपने, इसका खूब आनंद लेने के लिए। 24,000 ईश्वरी सृष्टि, असराफील जब्राइल कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, कितने खुश हो रहे हैं। अब और चौपाइयां हैं थोड़ी सी, हम चलेंगे 2-3 बार में ये मैं नहीं कह सकती सुंदर साची, जब भी कहती हूँ तब वो 2-3 बार का 2-3 महीने, कभी कभी 2-3 साल बन जाता है। जब राजी जैसे करवाएंगे वैसे होता जाएगा। अंग मारे संग पामी, मैं दीधू तारतम बल। क्या कहते हैं? मेरे धाम हृदय में, श्री जी कह रहे हैं, इंद्रावती की आत्म कहती है, जागृत बुद्धि ने धनी के चरणों का सानिध्य प्राप्त किया। अंग मारे, अंग मतलब हृदय, संग पामी, किसका संग पाया उन्होंने? राजी के चरणों का संग जागृत बुद्धि को मिल गया इस बार। मैं दी दूं, और मैंने क्या दे दिया उसको? इंद्रावती जी आत्म क्या कह रही है? मैंने उसे तारतम का बल प्रदान कर दिया। देखिए क्या क्या चीजें, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना प्रैक्टिकल लैब में, ये देखिएगा कितना सुंदर कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक तो ये सुंदर साथ जी दोहराना है, मैं आपसे पूछूंगी ये बार बार। धाम हृदय किसका? इंद्रावती सखी का। उसमें कौन कौन मिला? ये पांचों शक्तियों की तैयारी हो रही है सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि आ गई उनके अंदर, धनी के चरण उनके अंदर हैं, प्रत्यक्ष, अभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। धनी के चरणों का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, तो सही धनी के चरण अंदर। मैंने उसको क्या दिया? तारतम का बल प्रदान कर दिया। अब ये 1712 से आगे बात निकल चुकी है सुंदर साथ जी। जब धनी के चरण उनको पता है मेरे अंदर आ चुके हैं, तो 1715 पे बात चली जा चुकी है। ये आई तो जागृत बुद्धि 12 में, एक्चुअल उसने मिहिर राज जी के नाम से पुराने किरंतन भी उतरे हैं, पर एक्चुअली काम कब शुरू हुआ? जब उनको दर्शन हो गए, धनी के चरणों का सानिध्य मिला जागृत बुद्धि को। मैंने उसको क्या प्रदान किया? तारतम का बल जागृत बुद्धि को प्रदान कर दिया, जिसे ग्रहण कर वह, तारतम का बल पूरी वाणी का बल है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे करके संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल कर, ये जो कॉम्बो हुआ है ना, कॉम्बिनेशन हुआ है, इंद्रावती जी का धाम हृदय, अंदर जागृत बुद्धि, पिया जी के चरण, और साथ में तारतम का बल, इसने वंडर्स कर दिए हैं। धनी जी के चरण तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म के पास भी थे, आवेश स्वरूप था, उनके चरण थे साथ में। जागृत बुद्धि ब्रज में नहीं मिली थी। जागृत बुद्धि, जागृत, वहां तो नींद थी अभी। जागृत बुद्धि रास में भी नहीं मिली थी, जागृत बुद्धि अब मिली है सुंदर साथ जी।
असराफील का कार्य अब स्टार्ट हो रहा है और प्रॉपरली अभी वार्म अप कर रहे हैं। देवचंद्र जी में वार्म अप हो रहा है अभी, तो अभी काम शुरू करना है। कब करना है? 1715 से पूरे तरीके से काम शुरू हो जाएगा। ये है तारतम वाणी। कितनी हिकमत पिया ने करी है, कैसी कैसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं उनके धाम हृदय में, और हम तारतम वाणी को पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं तो पारायण की तरह, टीका भी पढ़ते हैं तो टीका पारायण की तरह। पता है क्या क्या अनहोनियां पिया ने की हैं सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि जो उतरी नहीं आज तक, यहाँ पे जोश आते रहे हैं, ये कभी नहीं आई आज तक। धनी के चरणों से मिलके, तारतम का बल मिलके, इंद्रावती जी का धाम हृदय मिलके ये होता है, उसके बिना नहीं होता। अभी अक्षर ब्रह्म की आत्म एक्शन में नहीं आई है, आप ध्यान दीजिएगा इस चौपाई पे। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म एक्शन में नहीं आई अभी, वो एक्शन में आएंगी अभी, जिसे ग्रहण करके संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलकर निर्मल बना देगी। वो होगा योग माया में ही होगा सुंदर सा जी। संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ नहीं निर्मल होता, लास्ट मोमेंट पे होगा यहाँ पे। काल माया सहन नहीं कर सकती इसको ज्यादा ज्यादा देर। लास्ट में हम सब पन्ना जी की तरहटी में होंगे और फिर यहाँ इनको जीवों को मिलेगा। फिर तो ये हाथ मलते ही रह जाएंगे, मेरे सतगुरु के चरण ही अवेलेबल नहीं होंगे छूने के लिए भी। वो तो हमारे साथ तरहटी में प्रस्थान कर चुके होंगे, इनको इतना भी मौका नहीं मिल पाएगा सुंदर सा जी। हम ब्रह्मांगना होते हुए भी आज जिन्होंने ये टीका लिखा है उनको ना पहचान पाए, बहुत बड़ा जीवों जैसे हमारी स्थिति हो जाएगी सुंदर सा जी। चरण कमल छूने को भी नहीं मिल पाएंगे, आज मिल रहे हैं, उसको अवेल कर लीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। दैत कलिंगो मारी ने, आज कोई और कार्यक्रम नहीं है, मैं पहले आपसे परमिशन ले लेती हूँ सुंदर सा जी। आज मीठी बत्तियां भाव नहीं है, तो क्या हम 15 मिनट और कर सकते हैं? पहले परमिशन ले जी, हैंड रेस कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्या 15 मिनट और चला सकते हैं इनको? मुझे ऐसे लगता है जैसे आशीर्वाद आ रहे हैं, ऐसे ही खड़े होते हैं। मेरे पिया का पंजा भी ऐसे ही होता है, ध्वजा के ऊपर जैसे आपका हाथ खड़ा होता है ना, ये सारे हाथ मिलके लगता है वो पंजा बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे आशीर्वाद के लिए, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। मंथन में से धनी क्या क्या निकाल के लाएंगे, इट्स अमेजिंग सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। दैत कलिंगो मारी ने, कहते हैं ये जागृत बुद्धि क्या करेगी, अगर अंदर आएगी तो करेगी सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी। अभी तो वो अपने बारे में बता रही हैं, हमारे अंदर भी जागृत बुद्धि का प्रवाह चलेगा तो हमारे अंदर ये राक्षस रहता नहीं रहता। इसका मतलब जागृत बुद्धि निज बुद्धि की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं सुंदर सा जी, अभी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आया है। दैत कालिंगो मारी ने सन्मुख कर से तत्काल, तत्काल ये जागृत बुद्धि अज्ञान रूपी राक्षस, यानी कलयुग किसको बोलते हैं भाई? घोर कलयुग है, घोर अज्ञानता है, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं है, वो कलयुग है सुंदर साथ जी। राक्षस को मार कर क्या करेगी? तत्काल इस ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में सन्मुख कर से तत्काल अखंड कर देगी। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड कर देना यानी कि उनके हृदय के अंतस्करण में बहिश्तें बना देना, तत्काल अखंड हो जाएगा। कितना, मैं तो कहती हूँ धन्य है ये जीव, तत्काल अखंड हो जाएंगे सुनते ही। हम सुनते सुनते पत्थर होते जा रहे हैं सुंदर साथ। सुन के भी अगर असर ना हो ना, तो जीवों से भी गए गुजरे हैं हम, जो सुनते ही तत्काल सम्मुख हो जाएंगे, उनके अखंड हो जाएंगे। हम सुन सुन के इन पलों को गवाते जा रहे हैं। उतार लीजिए सुंदर साथ जी इसको जीवन में, तारतम वाणी समझ लीजिए क्या क्या पिया करके यहाँ पे लाए हैं हमारे लिए, जो यहाँ आज तक नहीं हो पाया था। ये उनकी मेहरबानी है बहुत बड़ी, ये ज्ञान हमारा धन है, उनका दर्शन हमारा धन है सुंदर साथ जी। यहाँ के धन के पीछे
इतना समय मत गवाइए, जितना जरूरी है उतना कीजिए, बाकी समय इस धन के पीछे लगा लीजिए। अलौकिक धन बहुत बड़ा मिल गया है हमें, हम उसकी महिमा को समझ नहीं पा रहे। लीला हमारी दिखाड़ी ने, हमारी परम धाम की लीला को दिखाकर, पहचान कराकर, ताल से जमनी जाल, यमराज का जो जाल है ना, जन्म मरण का चक्कर, आवागमन के चक्कर से मुक्ति करा देगी। परम धाम की लीला की पहचान करवाकर सारे जीवों को होगी। सुंदर साथ जी, सोचिए आज हम देवी देवताओं को पूजते हैं, कितनी किसी को भी किसी ने पूजा हो, भाव रखे हो, ये हमारी मनोकामना पूरी कर देगा। ये कितने भाव होते हैं ना उनके प्रति। ये सारे भाव जब परम धाम की लीला का जीव सृष्टि को पता लग जाएगा, टुवर्ड्स एंड, टुवर्ड्स क्लोजर टू महाप्रलय, उनको पता लगेगा। और जब वो अखंड होंगे, वो सारे भाव हम ब्रह्मांगनाओं के लिए, पहली बहिश्त में निवास करने वालों के लिए होंगे। क्या रख दिया पिया ने, कैसी गरिमा दे दी है सुंदर साथ जी हमें। सारे पूजेंगे हम सबको, ऐसी रहनी कर ले सुंदर साथ जी कि इस जीव को पूजा जाएगा। सोचिए, जो पिया पार ब्रह्म के दर्शन पा लेगा, इस जागृत बुद्धि को अपने अंदर है, सामने है, हमारे पास है ये वांग्मय कलेवर। पर जागृत बुद्धि केवल पढ़ने से नहीं अंदर आती सुंदर साथ जी। कछु नहीं लेना हमने, पूरा का पूरा समेट लेना है इनको अपने अंदर। अंदर जब जागता है ना इस बुद्धि से, आंखें मलते हुए जब हम उठते हैं और सामने मलते मलते भी पिया का नूर दिखाई देता है ना, वो बहुत आनंददायक पल होते हैं। फिर उन आंखों को बंद किया ही नहीं जा सकता, वो खुली की खुली ही रह जाती हैं। ऐसी होती है ये आत्मिक दृष्टि सुंदर साथ जी। और तारतम वाणी के बिना वो ना कभी खुली थी किसी की। देवचंद्र जी से हुई जागनी 313 आत्माएं वापिस क्यों सो गईं? क्योंकि सुंदर साथ जी वाणी नहीं उतरी थी। हर चीज बीतक साहब में स्पष्ट करके बताई हुई है, उससे सीखना है। धनी जी का वाणी गायन कीजिए, आपका दिल करता है कीजिए नृत्य, अगर उससे कुछ मिल रहा है तो कीजिए सुंदर साथ जी। सुंदर सुंदर बागे चढ़ाइए, कोई कुछ गलत नहीं है इसमें। पर आत्मिक आहार सुंदर साथ जी, उसको गौण ना कर दीजिए। तारतम वाणी की महिमा को समझिए। हम उनको कभी खोलते नहीं, हम उनसे कभी बातें नहीं करते। वो लाख लाख रुपए के बागे चुभते हैं उनको कि तू मेरे पास बैठती तो है नहीं, मेरे से बात तो करती नहीं। वो पल तो तेरा कभी आता नहीं कि तेरे अंदर से भी एक आह निकल जाए कि इतने वर्ष हो गए मैंने आपको देखा नहीं पिया जी, मैं इन बागों का क्या करूं, मैं इन आरतियों का क्या करूं, मैं इन भोगों का क्या करूं जब तू मेरे पास नहीं बैठती। मेरी तारतम वाणी पढ़ के तो देख, मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। अपने दिल के वो भेद खोल खोल के तेरे लिए मैं ले आया। क्या सुंदर साथ जी, अब वाणी के बिना नहीं रहना। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमने वाणी मंथन ना किया हो। कहते हैं हमारी सिर्फ लीला की पहचान करा के जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। हमें क्यों नहीं मिला अभी तक? हमारे जीव को तो नहीं मिला सुंदर साथ जी। हमारी आत्मा अभी भी डिफरेंट डिफरेंट जीवों पे जाती जा रही है। क्यों नहीं मिला अभी तक? इसका मतलब पहचान नहीं हुई। इस बार भी कोरा ही ना रह जाए सुंदर साथ जी, भीगे ही ना, बेचारा सूखा ही ना रह जाए इस बार भी। मिली हुई सामने थाली पड़ी हुई, यहाँ तक कौर टीके के थ्रू रख दिया गया, फिर भी ना खाया तो बहुत गुनाह लग जाएगा सुंदर साथ जी। कलयुग को ही कते परंपरा में दज्जाल कहा गया है। तो दज्जाल कोई शैतान इधर से आता नहीं, अज्ञानता हमारे अंदर भी है। हम ब्रह्मांगनाएं, भाई वो दज्जाल आया था, ये दज्जाल आया था, हमारे अंदर भी बैठा है। कितने परसेंटेज हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है अभी सुंदर साथ जी। कुछ परसेंटेज दज्जाल की बैठी है अंदर, अज्ञानता की, पूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे पास। और हम तो कहते हैं अरे
इसी तन से पूरा मिल गया, अब इनके पास क्यों जाना है? किसका नुकसान हो रहा है? किसी का नहीं। बैठे रहिए सुंदर साथ जी, बैठे रहिए, अपना नुकसान करते रहिए, बहुत दुख होगा बाद में। इसीलिए ब्रह्मवाणी पुकार कर करके कह रही है, निकलो इन तनों में से, निकलो इन स्थानों के बंधनों में से, निकलो। और किस बंधन में पड़ो सुंदर साथ जी? प्रेम के बंधन में आ जाओ, सारे बंधन तोड़ के प्रेम के बंधन में आ जाओ। तारतम वाणी का प्रकाश जिन लोगों तक पहुंच जाता है, एकमात्र वे ही अपने अंदर विद्यमान कलयुग का विनाश कर पाते हैं। इसका मतलब पूरा प्रकाश हमारे अंदर नहीं पहुंचा है, उसको पहुंचाना है सुंदर साथ जी। यही जीव का कार्य है, उसको लेना है अपने और अंदर तक, भीतर तक पहुंचाना है उसको। अभी शरीर के दिल तक ही रह रहा है, उसको जीव के दिल तक धकेलना है सुंदर साथ जी। कैसे होगा? जब पूरा दिन प्रयास होगा ना रहने का, वो चला जाएगा वहां तक और प्रकाश कर देगा। ब्रह्मांड के सभी जीवों का अज्ञान कब होगा? काल माया में तो बहुत मुश्किल है, योग माया में ही नष्ट हो जाएगा, सबका हो पाएगा, तभी ये अखंड भी होंगे। यहाँ इनकी निर्मलता बड़ी मुश्किल है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। श्री कलश गुजराती पढ़िएगा आप, बहुत आनंद आएगा एक एक चौपाई में। उठी, मुझे गीता दीदी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, गीता चौहान दीदी। एक दिन आपने कहा था, तब मुझे शर्म आ गई थी सुन के। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आपने कहा था कि हमने रास पढ़ ली पूरी, अब सारे ग्रंथों की मंथन होनी चाहिए। शायद धनी ने आपकी ही सुन ली। शुक्र है पिया जी, ऐसे ऐसे शब्द सुंदर साथ जी निकाला करिए अपने मुख से। आपके चरणों में प्रणाम जी। अब कलश गुजराती भी पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, सिंधी भी पढ़ेंगे, इसी बहाने बीतक साहब भी पढ़ेंगे, सागरों के बहाने, मेहर सागर के बहाने पूरे सागर पढ़ लिए। इसी प्रकार एक एक करके पिया जी के अंगों में डूबना, इसी को कहते हैं। ज्ञान दृष्टि से तो डूबे, पहले ज्ञान का आवेश, फिर प्रेम का आवेश आता है। उठी छे वाणी, अगर ऐसे ही आ जाता है ना, तो वो क्षण भर का ही होता है, वो होता ही नहीं है एक्चुअल। ज्ञान से ही आता है सुंदर साथ जी अंदर आनंद, स्वयं बन जाते हैं वो। उठी छे वाणी अनेक आगम, एहेनो गोप छे अजवास। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आने वाली हैं आगे। यद्यपि जागृत बुद्धि के प्रकटन के संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं, तब प्रकट होगी, यहाँ होगी, किंतु अभी भी सुंदर साथ जी इसका उजाला छुपा हुआ है, और छिपा नहीं हुआ, छिपाया गया है राजी के द्वारा। अभी सबको पता लग गई, बिलीव मी सुंदर साथ जी, करोड़ों भागे आएंगे इसको सुन के। अगर ना छिपाया गया होता, हमें तो मौका भी नहीं मिलेगा अपने सतगुरु के रूबरू दर्शन करने का भी। फिर तो यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा, टीवी पे ही देखना पड़ेगा, सामने शायद उनके कभी हम दर्शन भी ना कर पाए। जीव सृष्टि छोड़ेगी नहीं, उनको पता लग गया होगा। अगर ये ज्ञान ना छुपाया गया होता, हमारे लिए छुपाया गया वो भी कि तुम ले लो, हमारे लिए कितना कुछ धनी कर रहे हैं। ये भी एक चौपाई में लिखा हुआ है, ऐसे भाग भाग के आ जाएंगे सारे, लाखों करोड़ों के जनसंख्या इकट्ठी हो जाएगी वहां पे, संख्या इकट्ठी हो जाएगी, तुम्हें तो दूर से भी उनका मुख भी ना देख पाओगी तुम। अगर जाहिरी दर्शन करने जाना हुआ, उस स्थान पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, आज भी नहीं होती है वैसे। पन्ना जी में भी पैर रखने की जगह नहीं होती। जब कार्यक्रम होते हैं, शरद पूर्णिमा होती है, पृथ्वी परिक्रमा होती है, सोचिए पूरा ज्ञान पता लग गया, ये तो मौका नहीं देंगे हमें, हमारे लिए छुपा छुपा के रखी गई है। और पता है क्या कहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, खुद छुपा छुपा के रख रहे हैं हमारे लिए जागृत बुद्धि की इस ज्ञान को, और हमें कहते जाहिर करो, जाओ जाहिर करो। ऐसा प्रेम छुपा है उनके दिल में, मेरे लिए छुपा छुपा के रख रहे हैं। सबको पता लग गया तो सारे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तुझे मैं प्रेम कैसे दूंगा? बाहर से, अंदर से तो
आज बैठो, आज प्रेम ले लो उस प्रेम के सागर से। और हमें कहते हैं जाओ जाहिर करो, जाओ तुम भी ट्राई करो, जाओ तुम भी करो इस बहाने से, क्योंकि शोभा तुमको देनी है। मैंने बहुत चीजें छुपी हुई हैं, बहुत गहरे भेद उनके हृदय के हैं। कहते एहनो गोप छे, गोप रखी हुई है इनको। वैराट आंखों एक मुख बोले, बुद्ध ने प्रकाश। जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश फैल जाने पर वैराट, सारे ब्रह्मांड के प्राणी एक मुख से बोलेंगे, एक मुख से। पूरा वैराट, पूरा ब्रह्मांड उस परम सत्य की बातें करेगा जिस दिन फैलाने का धनी ने सोच लिया। जिस दिन उनके मूल स्वरूप में ये इच्छा आ गई, मूल स्वरूप के हृदय में, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के बारे में बात करेगा। अभी शोभा दे रहे हैं अपने ब्रह्म मुनियों को कि बोलो जाके, लो ये शोभा मैं देने बैठा हूं। मैं बैठा हूं तरहटी में, भेजने बैठा हूं उस बल को लो और बोलो। अब झिझको मत सुंदर साथ जी, अब नहीं झिझकना, सब जगह फैलाइए। फिर तो एक इशारा पिया का होना है और पूरी पूरी सृष्टि में ये वाणी फैल जाएगी। सुंदर साथ जी, इस वाणी की महिमा को समझिएगा। हवे ए वचन कहूं एकला, एनो आगल था से विस्तार। अब इस बात को मैं कितना कहूं, इसका आगे विस्तार होगा, और इतना विस्तार होगा सुंदर साथ जी, वो विस्तार भी समाया नहीं जाएगा अंदर। सोचिए क्या है हमारी वाणी। आसपास सभी सुंदर साथ को प्रेरित कीजिए, कुछ ना प्रेरित कीजिए सुंदर साथ जी, इससे जुड़ो, इससे जुड़ो, वाणी से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ब्रह्म वाणी से जुड़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। वाणी पढ़ना शुरू करें, उनका मंथन करें, धनी से बातें करें, डायरेक्ट मूल स्वरूप से जुड़े, ये प्रेरित कीजिए सुंदर साथ जी। हवे ए वचन कहूं केटला, कहते कितना कहूं, इनो आगल था से विस्तार। इसका आगे विस्तार होगा जागृत बुद्धि के नाम से होने वाली लीला का। मारे संग आवी निध पामी, मेरी संगति पाने से इस जागृत बुद्धि को ते निराकार ने पार। निराकार बेहद से भी परे, जागृत बुद्धि को, ये जागृत बुद्धि की यानी ये विशेषताएं बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इनको बेहद से परे का कुछ नहीं पता था, क्योंकि इनका स्थान कहाँ है, फिर से दोहरा लीजिए, योग माया में, यानी कि अक्षर ब्रह्म जी के हृदय के अंतस्करण के पहले भाग जो सत स्वरूप ब्रह्म, जिनको अहंकार स्वरूप कहा जाता है, वहां रहते हैं ये असराफील फरिश्ता यानी जागृत बुद्धि। इनको परम धाम के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था सुंदर साथ जी, कुछ पता ही नहीं इनको परम धाम के बारे में। कहते हैं मेरी संगति पाने से, कितना प्यारा है ये, इंद्रावती जी की आत्म की संगति मिली है इनको इस बार। निराकार बेहद से परे, और क्या मिला है सुंदर साथ जी बताएंगे, अभी अभी हमने किया था। और क्या मिला है, एक तो इनकी संगति मिली, इंद्रावती जी की आत्म की संगति मिली, और जागृत बुद्ध जी को क्या क्या मिला, 4 चीजें थी उसमें। जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी शांता प्रणाम जी। जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी मैंने तो नहीं रेज करा, ये पहले का ही रेज था। ये पहले के ही सारे रेज्ड हैं, सो सॉरी। हाँ जी सुंदर साथ जी फिर से हैंड रेज करेंगे और बताएंगे कौन कौन सी संगति जागृत बुद्धि को मिल गई है इस बार। एक तो इंद्रावती जी की आत्म, और किन की संगति मिली, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। जागृत बुद्धि, धनी के चरणों का सानिध्य और तारतम का बल मिला। अरे वाह बहुत सुंदर, तारतम के बल की संगति मिल गई उनको। और क्या मिल गया, धनी जी के चरण है जो सुंदर साथ जी सब कुछ ही करवा रहे हैं ये। इंद्रावती जी की आत्म मिल गई और धनी जी के चरण मिल गए, तारतम के बल का संग मिल गया, तो उनको परम धाम की अखंड लीला। नहीं तो अभी तक कहाँ थी जागृत बुद्धि, सुंदर साथ जी बताएंगे। और यहाँ पे हम इस चौपाई पे आज रोकेंगे भी, नेक्स्ट फ्राइडे इसके बारे में करेंगे।
ये बताइए सुंदर साथ जी, इनका तो संग मिल गया साथ में, ठीक है। अब एक मिनट, मैं हैंड्स नीचे कर रही हूँ। अब ये बताइए कि जागृत बुद्धि पहले कहाँ तक मग्न थी? क्या परमधाम में मग्न थी? वो कहाँ तक मग्न थी जागृत बुद्धि? हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। रास में मगन थी वो पहले। बिल्कुल सही। रास कहाँ हुई थी बबीता दीदी? रास हुई थी योग माया के अ, अ, योग माया में हुई थी, केवल ब्रह्म में। अरे वाह, बिल्कुल। कहीं भी कभी भी पूछ लो, सोते से उठा के पूछ लो, सारे सुंदर साथ को पता है। सो प्राउड ऑफ यू। रास हुई थी केवल ब्रह्म में। अब क्या वो केवल ब्रह्म में ही मग्न थी? सोचिए, घुमा के पूछा है बस थोड़ा सा। क्या वो, एक बार फिर से हैंड्स, क्या वो केवल ब्रह्म में ही मग्न थी? आपकी जो मुस्कुराहट है ना ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, अखंड हुई है, वहां पे हुई है। जी बिल्कुल सही। जागृत बुद्धि कहाँ मग्न थी, फिर कहाँ अखंड हुई है? महाकारण में, सबलिक के महाकारण में। ये सबलिक जो है वो कौन सा स्वरूप कहे जाते हैं? वो सत्स्वरूप, ये सबलिक ब्रह्म, वो अहंकार, ये कौन होते हैं? चित स्वरूप। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, अति सुंदर। केवल ब्रह्म को कौन सा स्वरूप कहते हैं? बुद्धि के स्वरूप कहते ये हैं। और देखिए, अहंकार। बहुत सुंदर। तो जागृत बुद्धि कहाँ पे? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में मग्न थी, रास की लीला में मग्न थी। तो बताइए सुंदर साथ जी, हम कहते हैं वहां कुछ है ही नहीं, जागृत बुद्धि वहां मग्न थी। अब उनको कहाँ तक का, योग माया तक का उनको ज्ञान था, मतलब सारी लीलाएं जागृत बुद्धि को योग माया तक की पता थी। परम धाम के बारे में ब्रज में कोई बात ही नहीं हुई कभी। जागृत बुद्धि को पता ही नहीं कुछ, काल माया का उनको सब पता रहता है, नहीं तो जागृत बुद्धि को, है ना। योग माया वालों को काल माया की सब नॉलेज रहती है। तो जागृत बुद्धि सत्य रूप में रहती हैं, पर ब्रज में कभी परम धाम की बात हुई थी सुंदर साथ जी? जब हम ब्रज की लीला करते थे, क्या धनी ने परम धाम की कोई बातें हमसे की थी? अरे वाह, एकता जी प्रणाम जी। नहीं दीदी, ब्रज की लीला में कभी भी परमधाम की बातें नहीं हुई। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, परम धाम ब्रज में कौन कौन सी बातें हुआ करती थी? परम धाम की तो हुई नहीं, कौन सी बातें हुआ करती थी ब्रज में? कैसा, क्या लगता है आपको, क्या बातें करते थे? अनु दीदी नाम जी। प्रणाम जी। ब्रज में केवल प्रेम ही प्रेम की बातें हुआ करती थी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर प्रेम प्रेम थोड़ी बोलते होंगे, कृष्ण जी बोलते होंगे प्रेम, सखियां बोलती होंगी प्रेम, कोई बात तो करते होंगे जिसमें प्रेम टपकता होगा। कैसी बात करते होंगे, सोचिए जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बस वो कृष्ण कहते थे, धनी तो कहते थे, लेकिन पहचान नहीं थी कि धनी कौन है। जी उनको इतना प्रेम हो गया था कृष्ण तन से। बहुत सुंदर। आपको याद है छोटे से थे, गोद में ले आया करते थे, है ना, किशोर स्वरूप होके वो सुख दिया करते थे। तो कैसी प्रेम भरी वो बातें भी आपस में करती होंगी, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं वैसे भी करते होंगे, है ना। तो वो बातों को सोच के देखिए, रामतों में कितना बात करनी नहीं पड़ती थी। रामतों में जो वो खेलते थे वृंदावन में, कितनी, और जब वो माखन की बातें करते होंगे उसमें भी कितना प्रेम की, मुझे माखन दे दो, मैं तो नहीं दूंगी, तुम्हारे लिए तो लाई नहीं हूं। कैसी प्रेम भरी बातें। पर इसमें बताने का क्या उद्देश्य है? परम धाम से रिलेटेड कोई बात नहीं होती थी। मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, मैं परम धाम का तुम्हारा अखंड पति हूँ, इस प्रकार की कोई बात नहीं होती थी वहां पे, राइट। अब रास में, महारास में चले गए हम सभी सुंदर साथ, तन छोड़ छोड़ के गोपियां जा रही हैं, वहां पहुंच गई, उथले वचन हुए। वहां पर थ्रू आउट केवल ब्रह्म में, महारास की लीला में, क्या परम धाम से रिलेटेड कोई बात हुई थी? हमने पूरी रास में पढ़ा है ये। क्या परम धाम से रिलेटेड एक भी बात लास्ट में भी? अच्छा मैं ये नहीं बोलूंगी, हाँ जी ये आप बताइएगा। हाँ जी,
तो ये कुसुम आंटी प्रणाम जी, क्या परम धाम से प्रणाम। रिलेटेड हुई थी? प्रणाम। परम धाम से रिलेटेड बिल्कुल लास्ट में बातें होती थी, जब धनी जी और इंद्रावती जी में संवाद होता है। वो कहती है कि अब मैं प्रेम से परिपूर्ण हो चुकी हूँ धनी जी, अब मुझे वहां ले चलो जहाँ 1 मिनट का भी बिछुआ ना हो। तो उस बहुत समय से परम धाम की बात होती है। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रफुल्ला बेन, ये बिल्कुल सही बताया कुसुम आंटी ने कि परम धाम की कोई बात नहीं हुई। जब इंद्रावती जी लास्ट में कहती हैं कि वहां ले चलो जहां पर बिछोहा ना हो, तो क्या उनको परम धाम के बारे में पता है? नहीं, परम धाम के बारे में पता नहीं था। तब धनी ने बोला था कि वो तो एक ही घर है हमारा परम धाम, वहां चलना है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इंद्रावती जी जब ये बात कर रही हैं तब भी उनको परम धाम का कोई आइडिया नहीं है। अब राजी भी उनको कहते हैं कि चलो तुम्हें वहां ले चलता हूँ। परम धाम का नाम भी नहीं लेते, राजी भी नहीं लेते। जागृत बुद्धि को पता लग जाएगा, अभी नहीं बताना उसको। अभी जागृत बुद्धि को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि परम धाम की कोई बात हो रही है, नहीं तो वो खोज में लग जाएगी ये किसकी बात की इन्होंने। चलो उस घर ले चलते हैं जहां बिछोहा ना हो, है ना। तो संकेतों में बात कर रहे हैं पिया जी और इंद्रावती, देखा आपने। अब क्योंकि उसके बाद आप सोचो जागृत बुद्धि सत्स्वरूप में ही बैठी है क्या। अब एक बात और बताइए, मैं रह नहीं पा रही हूँ, समय हो गया है वैसे। एक बात और बताइए, अगली बार तक चली ना जाए कहीं। तो ये बताइए, जब महारास हो रही है पूरी रास के दौरान जागृत बुद्धि कहाँ है? वेयर इज जागृत बुद्धि? उनका स्थान कहाँ है? खेल रही है, राजी के तन में है, श्यामा जी के तन में है, सखियों के, महाविष्णु जी के पास बैठ गई है, कारण प्रकृति में। कहाँ हो सकती है जागृत बुद्धि? कहाँ है बताओ। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। राज्य के हृदय में जोश आवेश दोनों थे। जी अच्छा, जोश को जागृत बुद्धि कहते हैं कि आवेश को कहते हैं? आवेश को कहते हैं दीदी। आवेश, आवेश कहाँ से आए हैं? आवेश परम धाम से आता है। जागृत बुद्धि कहाँ से आई है? सत्स्वरूप से। तो दोनों एक हाँ, कैसे जोश फिर सत्स्वरूप से। नहीं, सत्स्वरूप से आए दीदी। जी अच्छा, ठीक है जोश दीदी। किसको कहते हैं? जब्राइल को। जागृत बुद्धि जब्राइल किसको को। कहते हैं? अशराफील को। हाँ, तो जोश तो उनके अंदर है, जागृत बुद्धि है। हाँ जी। कहीं आया उसका वर्णन, आया कहीं? नहीं आया, नहीं आया ना, कहीं भी इसका वर्णन नहीं आया। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा ये बताइए, अब वर्णन नहीं आया तो फिर जागृत बुद्धि कहाँ है? राज्य के अंदर वर्णन नहीं आया उनका, तो कहाँ है आखिरकार, क्या कर रही हैं, कहाँ पे है वो जागृत बुद्धि? अरे वाह, हाँ जी अनीता त्यागी दीदी। अनीता प्रणाम दीदी। उस टाइम जागृत बुद्धि तो सत्स्वरूप में ही बैठी हुई है, बिल्कुल जहाँ पे सही। उनका स्थान है, जो अति इनका स्थान है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अच्छा अब ये बताइए, अभी अभी हमने किया था जागृत बुद्धि के संग, उसको संग मिला किस किस का? एक तो धनी जी के चरणों का, तारतम के बल का, इंद्रावती जी की आत्म का। एक संग जागृत बुद्धि को वहां भी मिला हुआ है जहां अभी बैठी थी सत्स्वरूप में। इस समय जब ध्यान से, क्योंकि पारंगत हो चुके हैं सुंदर साथ, अब जब महारास हो रही है, ध्यान से सोचिएगा, मैं हैंड्स एक बार डाउन कर रही हूँ। जब महारास हो रही है तो जागृत बुद्धि के साथ सत्स्वरूप में और कौन है? जागृत बुद्धि के साथ कोई बचा है वहां? और कौन है? और सोचो सोचो। कहाँ से ये आ रहे हैं आज राज जी, बहुत शुक्रिया। जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जी। अच्छा प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपकी खुशी का पारावार नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूँ। बताइए सत्स्वरूप ब्रह्म में कौन बैठा है जागृत बुद्धि के साथ? किसकी कंपनी मिल रही है उनको? ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वहाँ कौन, ये बताओ वहाँ कौन रहता है? सत्स्वरूप जो उनका अहम का स्वरूप है वही सत्स्वरूप ही रहते हैं। उनका उनकी अर्धांगिनी जो मूल, जिसको मूल प्रकृति मूल माया कहते हैं, वो रहती है, दोनों रहते हैं।
जी, और कौन रहता है? बाकी जोश तो इधर ही है, रास के अंदर ही। वेरी और गुड, बिल्कुल सही। और आवेश कहीं नहीं है, आवेश वहीं पर है सत्स्वरूप के अंदर। एक बात और, अक्षर ब्रह्म ने कुछ धारण किया था ना? अक्षर ब्रह्म ने खेल के लिए धारण की थी ना, वो भी तो वहीं रहती है। लेकिन वो अब तो इस हाँ, वक्त तो उस रास समय में नहीं है, उस समय नहीं है, पर रहती है ना, वैसे उनका स्थान वही हाँ होता है ना। वो पर इस ठीक है। समय कोई भी प्रेजेंट नहीं है जागृत बुद्धि के साथ, राइट? मतलब वो सुरताएं भी महारास में एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो प्रवेश कर चुकी हैं, है ना? और जोश भी जा चुका है वहां से। जागृत बुद्धि बैठी रहती है अकेली, जोश चला जाता है। जहां जहां आवेश, वहां वहां जोश को जाना पड़ता है, वहां वहां जागृत बुद्धि को नहीं जाना पड़ता। जागृत बुद्धि वेरी वेरी स्पेशल रोल प्ले करने आई है, और पहली बार इस ब्रह्मांड में आई है, और वो तारतम वाणी में आई है। सुंदर साथ जी, आपको तारतम वाणी की महिमा तो पता लग रही है ना? हाँ बिल्कुल अब लग रही। जी, और वहां केवल सत्स्वरूप ब्रह्म, उनकी अर्धांगिनी मूल माया, और जो भी वहां और होते होंगे हमें तो इतना ही पता है, और साथ में जागृत बुद्धि बैठी हुई है। नजर टिकटिकी उनकी वहीं लगी हुई है, रास हो रही है। देखी है उन्होंने, कैसे पता लगा? अच्छा, सुंदर साथ बताएंगे कैसे पता लगा कि उन्होंने दुष्यंत भैया, आप आपके पास आ जाऊंगी मैं अभी ना। जी, कैसे पता लगा कि जागृत बुद्धि ने रास देखी है? आज ही पता लगा एक चीज से। कैसे पता लगा कि जागृत बुद्धि ने देखी है? वो उनकी टिकटिकी वहीं लगा के बैठी है, उससे निकल नहीं पा रही वो। कैसे पता लगा? विच सेंटेंस? चौपाई तो याद नहीं रहती है, पर एक चौपाई में आज ही आया है, नहीं तो। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जी जी, वेरी गुड। हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। जल्दी से जल्दी से। राम जी, सुंदर साथ जी। जागृत बुद्ध को क्योंकि धनी जी के वो सत्स्वरूप ब्रह्म में ही बैठी हुई है, और अक्षर के धाम हृदय में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज ही पता लगा हमें कि जागृत बुद्धि ने उसको देखा है, और बड़े इतनी तल्लीनता से उसको देखा है कि वो चांद कमल आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी सुबह सबसे पहले यही बोला था कि अब तक जागृत बुद्धि महाराज के आनंद में डूबी हुई थी। सबसे बिल्कुल पहले सही। अति सुंदर। तो ये घुमा कर पूछा है बस, आनंद में कैसे डूबेगी? उसने देखा है तो डूबेगी ना। कितनी तल्लीनता से उसने देखा है जागृत बुद्धि जी ने, कि वो कितने वर्षों तक, कहते 5000 साल बीत गए थे, 5000 साल तक इंतजार करते रहे। अक्षर ब्रह्म 1735 तक 5000 साल बीत चुके थे, मतलब हजारों सालों तक जागृत बुद्धि इस आनंद में तल्लीन रही है, उनको कोई निकाल नहीं पाया। कैसे देखी होगी उन्होंने रात? ऐसे तो हमने खेली नहीं जैसे उन्होंने देखी है। सच बताऊं तो हमें याद नहीं है जो खेल के आए हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। हमें जागृत बुद्धि की तल्लीनता को देखकर लज्जा आनी चाहिए कि वो हजारों वर्षों तक उसमें से निकल नहीं पाई, और हम जो ब्रह्मांगनाएं आनंद लेकर आई हैं उसका, जो खेल कर आई, वो सत्स्वरूप में बैठी देख रही है, वो निकल नहीं पा रही उसके आनंद से। हम खेल कर आए हैं, हम कैसे निकल सकते हैं? हम रास से हेट कैसे कर सकते हैं? सुंदर साथ जी, हम ब्रज से घृणा कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा कभी, क्या महिमा है महाराज की भी। पहले उसको समझेंगे, पहले सूत्र को समझेंगे। आज हमने बीतक साहब में पढ़ा सूत्र का मतलब क्या होता है। सूत्र को नहीं समझेंगे, अक्षर ब्रह्म को समझना क्या है, क्या वो खेल बनाते हैं, वो समझना है हमें। अक्षर ब्रह्म से जो लीलाएं कराई हैं, जो अक्षर ब्रह्म के तन को अधिष्ठान बनाकर जो राज्य के आवेश ने लीला की है, वो है अक्षर ब्रह्म को समझना। अक्षर ब्रह्म को समझना कोई खेल को समझना नहीं है कि अव्याकृत ब्रह्म के उसके मन से खेल बन गया, हमने अक्षर ब्रह्म को समझ लिया। ये तो दुनिया भी समझ लेगी,
उनके तन को अधिष्ठान बना के जो लीलाएं की, उसके आनंद में डूबना, अक्षर ब्रह्म को अपने सूत्र को समझना है। सूत्र को नहीं पकड़ेंगे, कड़ी को नहीं पकड़ेंगे, बीच में उसको काट देंगे, कड़ी को पहुंच के दिखाइए सुंदर साथ जी, नहीं पहुंच पाएंगे। कोरी कोरी यही रह जाएंगे, दावे ही रह जाएंगे जो पहले भी शायद किए होंगे हमने। वो तन भी छूट गया, ये चला ना जाए। प्रेम कर लीजिए, सीखेंगे प्रेम, ब्रज रास अपने सूत्र से भी सीखेंगे। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। हो सकता है इसमें त्रुटियां हो सकती हैं सुंदर साथ जी, मैंने वाणी नहीं पढ़ी हुई है पूरी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। और इसका फीडबैक भी जरूर बताइएगा, क्योंकि एवरी फ्राइडे ये 3-4 फ्राइडे करें या फिर सिंधी ही स्टार्ट कर दें। प्रणाम जी। मैंने आपकी आज्ञा के बिना ये शुरू किया, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम।